स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी में हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दुनिया के सबसे बड़े एआई इम्पैक्ट समिट, जी हां, जो कि भारत के नेतृत्व में हो रहा है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कोयला मंत्री, केंद्रीय मंत्री, जी हाँ, किशन अन्ना जी हमारे। जी किशन रेड्डी जी, सर बहुत स्वागत है संसद टीवी में और बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि भारत जिस तरीके से ग्लोबल लीडर के रूप में उभर रहा है, अब एआई की फील्ड में भी दुनिया में इससे पहले जितने भी इंडिया एआई के जो इम्पैक्ट समिट्स हुए हैं वो विकास पर थे, लेकिन भारत का सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, पीपल्स प्लैनेट प्रोग्रेस, प्रधानमंत्री की इस अप्रोच और सोच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और इस एआई इम्पैक्ट समिट पर? क्योंकि भारत आईटी सेक्टर में इवन कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा सर्विस दुनिया भर दे रहे हैं। सभी मल्टीनेशनल कंपनीज का जितनी भी दुनिया में है, भारत के हमारे नौजवान उसमें काम कर रहे हैं। सभी कंपनीज का जो सीईओ है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स उसमें कंपनीज में रहते हैं, उसमें हमारा भारत का है। उसमें आज जैसा डोमिनेट कर रहे हैं भारत, भविष्य में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी, इस टेक्नोलॉजी में भी बिल्कुल हम डोमिनेट करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, ये भारत में इतना बड़ा इवेंट, मेरे ख्याल से अलग अलग दुनिया में इवेंट्स हुआ है, मगर इतना बड़ा स्केल में मेरे ख्याल से पहला इवेंट है। गिनीस में भी इतने विजिटर्स का हो, इस एक्टिविटी का रिकॉर्ड भी हुआ है। आज गिनीस में हमारा भारत का नाम गिनीस के द्वारा भी एक उभर के आया है, क्योंकि भारत अभी डेवलपिंग कंट्री है। इसमें ज़्यादा हम विकसित भारत बनाना है, एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट्स, एस्पिरेशन भारत भी बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसमें जो हम काम कर रहे हैं, इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा उपयोग भारत के लिए होगा है। इसी दृष्टिकोण से प्रधानमंत्री जी एक विजन के साथ बड़ा प्लानिंग करके ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ल्ड समिट हमारे नेशनल कैपिटल दिल्ली में आयोजित किया है और ये सक्सेस भी हुआ है। आज लोगों को जो इंजीनियर्स है, स्टूडेंट्स है, उनको रोकना पड़ रहा है। इतना बड़ा एक बड़ा लेवल पर इस मीटिंग का, इस समिट का आज संपन्न हो रहे। भारत में जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, दुनिया का जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, सभी लोगों का आज इस स्टॉल्स में अपना अपना टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह, हर एक क्षेत्र में 2047 तक हम विकसित भारत बनने का संकल्प लेकर आगे चले हैं। एआई एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है। आपके मंत्रालय की मैं बात करूं, कोयला और खान मंत्रालय, किस तरीके से आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ एप्लीकेशंस लेकर आए हैं, जैसे प्रोडक्टिविटी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या मंत्रालय का कामकाज हो, किस तरीके से उसमें वो इनबिल्ट होगा? इसमें सबसे बड़ा हमारा एक्सप्लोरेशन का काम, धरती के अंदर जितने भी मिनरल्स है उसको ढूंढना है, उसको एक्सप्लोरेशन करना है। क्या मिनरल्स है धरती के अंदर, कोल क्या है, मिनरल्स क्या है, गोल्ड क्या है, डायमंड्स क्या है, ऐसी अलग अलग मिनरल्स का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हम एक्सप्लोरेशन करना है। इसका टेक्नोलॉजी के लिए आज कुछ आया है और उसका और डेवलप करना है। उसके बाद एक्सप्लोरेशन के बाद जा क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट के बाद क्या क्या एक्टिविटी बढ़ाना है, उसमें एग्जाम्पल जो कितने क्वांटिटी मिलेगा और क्वालिटी क्या होगा मिनरल्स का, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा पहले ही हम स्टडी करना है। दूसरा, जो अभी इसमें ब्लॉक्स बनाना चाहिए, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो सकता है। उसके बाद एक बार माइन शुरू होने के बाद सेफ्टी मेजर्स हो, क्वांटिटी भी हो, क्वालिटी भी हो और उसका माइनिंग भी हो, माइनिंग के बाद सप्लाई भी हो। इसमें बहुत बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल ज़रूरत है हमारे लिए, क्योंकि लाखों लोग हमारा माइनिंग सेक्टर में काम करते हैं, वो कोल में भी, माइंस में। इसमें उनको और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा और ज़्यादा वो क्रिएटिविटी कर ज़्यादा
देश के हित के लिए काम कर सकते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारा मिनिस्ट्री के लिए, कोल का हो माइनिंग के लिए, बहुत बड़ा जरूरी भी है। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगी लास्ट में आप संसद टीवी के माध्यम से इस इम्पैक्ट समिट के जरिए न सिर्फ देश को, पूरी दुनिया को एक संदेश दे कि एआई के साथ हमें कैसे सामंजस्य बिठा के अपनी ग्रोथ के लिए और पीपल्स फ्रेंडली, जिसमें प्रधानमंत्री कहते हैं कि व्यक्ति के लिए एआई सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, हर व्यक्ति का अंत्योदय की भावना, उसका विकास हो। आपका मैसेज? ये अलग अलग देशों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग एरियाज में जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा महत्व है। ये जो रोज़गार बढ़ाना नंबर 1, कुछ लोग सोचते हैं रोज़गार कम होगा, मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जितने भी रिसोर्सेज देश में है, उस रिसोर्स प्रॉपर टैप करके लोगों को इन्वॉल्व करना है, इन्वॉल्व करके रोज़गार बढ़ाना है, एक्टिविटी बढ़ाना है। रिसोर्सेस के द्वारा देश का जो आज विकसित करना है, विकसित के लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ठीक तरीके से चैनलाइज करना चाहिए। और दूसरा जो आज गरीबी है और देश में रिसोर्सेज के द्वारा गरीब को कैसा दूर करना चाहिए, देश के रिसोर्सेज के द्वारा एम्प्लॉयमेंट कैसा बढ़ाना चाहिए, जो देश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी कैसा हो, हर गांव को कैसा रोड बनना चाहिए, हर गांव में हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसा बढ़ाना चाहिए, हर गांव में जो सोशल सिक्योरिटी के द्वारा लोगों को कैसे आज गरीब से ऊपर उठाना चाहिए, ये सब जो भारत सरकार जो वेलफेयर एक्टिविटी, स्टेट गवर्नमेंट जो वेलफेयर एक्टिविटी इम्प्लीमेंट करते हैं, इसमें भी ठीक तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा इस वेलफेयर एक्टिविटी को कैसे प्रॉपर गरीब को पहुंचना चाहिए, गरीब के द्वारा, गरीब का सोच क्या है, गरीब का क्या सोशल सिक्योरिटी के द्वारा हो, वेलफेयर एक्टिविटी के द्वारा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी के द्वारा हो, रोजगार इनिशिएटिव के द्वारा भी कैसा उनको विकसित करना चाहिए, हर गांव का विकसित कैसा हो। जब भी हर गांव का अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा विकसित के एंगल पर काम करें तो जनरल आज देश 2047 का जो विकसित भारत बनाना चाहिए, इसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हर व्यक्ति, हर गांव, हर एक्टिविटी, हर सेक्टर, उसके द्वारा विकसित भारत कैसा बने, इसका भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक तरीके से मैपिंग करना चाहिए, ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये हमारे लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि बहुत बड़ा देश है और 140 से ज़्यादा करोड़ लोग इसमें हैं, अलग अलग प्रांत है, अलग अलग सेक्टर भी है, अलग अलग सोच भी है। ये सब लोगों को एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा एकजुट कर कर विकसित करना चाहिए। इसके लिए बहुत बड़ा काम आने वाले दिन में भारत के हित के लिए, देश के विकास के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए बहुत बड़ा एक टूल होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बातचीत करने के लिए। इसलिए पीपल्स प्लैनेट प्रोग्रेस की अप्रोच के साथ इस समिट के माध्यम से हम पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं। कैमरामैन DK पांडे और आलोक के साथ मैं अमृता चौरसिया, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।